उम्मीद है कि आपने फॉर्म नंबर 8 का प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। अगर अभी तक प्रिंट नहीं निकाला है तो सबसे पहले वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म नंबर 8 को सही तरीके से कैसे भरना है। और अच्छी बात यह है, पूरी प्रक्रिया हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको किसी की मदद लेने या बार बार कार्यालय जाने की जरूरत न पड़े। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। यहाँ आपको अपने मकान का सही मकान नंबर भरना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में मकान मालिक का नाम और संपत्ति का पूरा पता लिखना है। ध्यान रखें, वही पता लिखें जहाँ आपकी संपत्ति स्थित है। प्रश्न नंबर 3 में अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अगर यह आपका पैतृक मकान है तो वहाँ साफ साफ पैतृक लिखें, और यदि आपने यह मकान खरीदा है तो खरीद की तारीख दर्ज करें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने मकान खरीदा है। यहाँ आपको खरीद मूल्य और संपत्ति का प्रकार भरना होगा, लेकिन अगर मकान पैतृक है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ आपको बताना है कि आपका मकान कितनी मंजिल का है। प्रश्न नंबर 7 में मकान के कुल कमरों की संख्या भरनी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, जो काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना है कि आपके मकान का उपयोग किस लिए हो रहा है, आवासीय, व्यावसायिक या दोनों, और होटल, अस्पताल, फैक्ट्री, दुकान या किसी अन्य व्यवसाय के लिए हो रहा है तो उसका पूरा विवरण दर्ज करें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। यदि आपने अपने मकान का कोई हिस्सा किराए पर दिया हुआ है तो किराएदार का नाम, उपलब्ध सुविधाएं और मासिक किराए की जानकारी भरें। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपको मकान में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देनी, जैसे कि बिजली है या नहीं, पानी का कनेक्शन है या नहीं, कितने कनेक्शन है और शौचालय उपलब्ध है या नहीं। अब प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि वर्तमान में आप संपत्ति कर के रूप में कितनी राशि का भुगतान कर रहे हैं, यानी अभी जो टैक्स आप जमा करते हैं उसका विवरण इस कॉलम में भरें। अब चलते हैं फॉर्म के दूसरे पेज पर। दूसरे पेज में क्रम संख्या 7 के अंतर्गत आपको बताना है कि क्या आपने अपने मकान में बिजली का नया कनेक्शन लगवाया है, पानी का कनेक्शन लिया है, पक्की छत बनवाई है, फ्लश शौचालय बनवाया है या उसमें बदलाव कराया है, अथवा कोई नया कमरा या अन्य निर्माण करवाया है। अगर इनमें से कोई काम कराया है तो हाँ लिखें और उसके सामने उस कार्य पर हुए खर्च का विवरण भी अवश्य भरें। अगर ऐसा कुछ नहीं कराया है तो नहीं लिखें। अब बढ़ते हैं क्रम संख्या 8 की ओर। यदि आपके मकान का कोई फ्लोर या कोई हिस्सा व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है, जैसे कार्यालय, दुकान, सार्वजनिक उपयोग या किसी अन्य व्यवसाय के लिए, तो यहाँ हाँ लिखें और उसका पूरा विवरण दें। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं भरें। इसके बाद क्रम संख्या 9 में यदि आपने अपनी संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया हुआ है तो उसके लिए निर्धारित मासिक किराए का विवरण अवश्य दर्ज करें। और अब एक बहुत जरूरी सूचना, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलत या अधूरी जानकारी देता है या जानकारी देने में अनावश्यक देरी करता है तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दबाजी न करें, हर जानकारी ध्यान से पढ़ें और सही एवं पूर्ण विवरण ही दर्ज करें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि सभी नागरिक समय पर सही जानकारी भर सकें।